अगर मैं आपसे कहूं कि आप आईएमसीटी के लिए एक रात पहले बैठकर पढ़ें और आप टॉप कर देंगे तो क्या आप मानोगे? मैं कहूंगा बिल्कुल मत मानना, क्योंकि आईएमसीटी कोई गैसिंग गेम नहीं है। इसमें अगर आप सही स्ट्रेटेजीज के साथ जाओगे तभी आप इसमें एक अच्छी रैंक ला सकते हो। और इस वीडियो में जो आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो विद इन 3 to 4 मंथ जितना टाइम आपके पास बचा है उतने टाइम में आप अंडर 1000 रैंक ला सकते हो। इवन बच्चों ने अंडर 100 रैंक भी लाई है उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है आदर्श। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मनी नेस्ट। मैं और मेरी टीम हेल्प कर रही है इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स को उनके ड्रीम तक पहुंचने में। तो इस वीडियो में मैं जिस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं उसको कहते हैं एलपीटी फॉर्मूला, लर्निंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट फॉर्मूला। मरीन एज का मटेरियल पूरा बेस्ड है सिर्फ एलपीटी फॉर्मूला पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करा जाता है और आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको क्या एक्चुअली में फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इतना सारा मटेरियल पढ़ रहता है तो जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो ओवरबर्डन हो जाते हैं मटेरियल के साथ। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा मटेरियल पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, टाइम कैसे मैनेज करना है और टेस्ट कब लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं कि आईएमसीटी के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो आईएमसीटी का जो एग्जाम होता है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 120 मार्क्स का सिर्फ आपका पीसीएम कवर करता है। और मरीन एज का मटेरियल जो है वो पीसीएम को उस तरह उन्होंने बनाया है कि अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हो ना, उसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 100 to 110 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। और अगर आपके इतने आ गए तो ये सोचो आप एकदम सेफ साइड हो, आपकी एक डिसेंट रैंक आ सकती है। लेकिन हमें डिसेंट रैंक पर नहीं रुकना है, हमें टॉप रैंक पर जाना है। उसके लिए कुछ चीजें और है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सेकंड गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये कि बच्चे सोचते हैं कि पहले हम टॉपिक्स कवर कर लेते हैं और एट द एंड हम जाके टेस्ट लगा लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो इवन मैंने भी करी थी। उसकी वजह से मेरी रैंक 8000 करीबन आई थी, लेकिन जब मैंने उसको सुधारा तो मेरी वही रैंक AIR 1600 मेरी बनी। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो उसको खत्म करने के बाद ही उसका टेस्ट लगाएं, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपको उस चैप्टर में से कितना आता है और आपकी गलतियां क्या है, सो दैट आपको इम्प्रूव कर सके। देखिए, एक यहाँ बहुत अच्छी पंचलाइन में दूंगा कि जो टॉपर्स होते हैं ना वो सब कुछ नहीं जानते हैं, वो बस अपनी गलतियों को जानते हैं और वो उन्हीं पर काम करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो क्या करना है, आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके नोट्स बना लीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपको समझ नहीं आता कैसे नोट्स बनाए, तो मरीन एज का जो स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है ना वहाँ पे ऑलरेडी बने बनाए नोट्स हैं, तो उसका रेफरेंस लेकर भी आप नोट्स बना सकते हैं। अब एक और चीज है यहाँ पर जो है फॉर्मूला शीट्स। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें फॉर्मूला शीट्स का इंपॉर्टेंस आप इस टाइम नहीं समझेंगे, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट आप फॉर्मूला शीट्स का इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे। अब बात आती है कि अपने वीक को किस तरह डिवाइड करना है। तो देखिए, मंडे टू फ्राइडे आपको सिर्फ टॉपिक्स पर ध्यान देना है। जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं बस उनको ही प्रैक्टिस करिए, उनको रिवाइज करिए, उनके नोट्स बना लीजिए, उनके फॉर्मूला शीट्स बना लीजिए। जो सैटरडे और संडे का टाइम रहेगा वो टाइम रहेगा अपने टेस्ट देने का। अपने वीकेंड पर जाकर टेस्ट दीजिए और एनालाइज करिए कि आपने कहाँ कहाँ गलती करी है और जो जो क्वेश्चन आपने गलत करे हैं ना उनको नोट कर लीजिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को नोट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये मेरी गलती थी और आप उसको बाद में इंप्रूव कर सकोगे। अब जैसे अगर आपके पास 4 महीने हैं तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग के 1 से 2 मंथ जो है वो अपने टॉपिक्स को कवर करने में करिए। जैसे ही आपने कोई टॉपिक कवर करा उसके लास्ट में जाके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मरीन एज में ऑलरेडी पड़ा हुआ है इतना सारा मटेरियल कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप बहुत आराम से कर सकते हो, उसमें इतना सारा मटेरियल है। और जो आपका 3rd मंथ रहेगा उसमें आपको करना है सिर्फ और सिर्फ नोट्स प्रिपरेशन और फॉर्मूला रिवीजन। फॉर्मूला रिवाइज करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज्यादा करिए। और जो लास्ट मंथ आता है उसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट ड्रिल। टाइम मैनेजमेंट ड्रिल मतलब ये होता है कि आप एग्जाम में अपने आप को एनालाइज ना करके आप उसके पहले ड्रिल करते हैं, सो दैट लास्ट में जाके आप पैनिक ना हो। मतलब जैसे अगर एग्जाम 3 घंटे का है तो यहाँ पे सेम एग्जाम आपको मिलेगा, जिसमें जब आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा आपको कितना टाइम एक क्वेश्चन में लग रहा है और एक एनालाइज आप कर सकेंगे कि एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको कितना टाइम और लग सकता है। तो एक एस्टीमेट आप इससे निकाल सकते हैं। तो जो आपका 4th मंथ रहेगा उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट ड्रिल करना है और आपको मॉक टेस्ट लगाना है। क्वेश्चन ये आता है कि मॉक टेस्ट मिलेंगे कहाँ पे, तो मरीन एज के स्टडी मटेरियल में ना AI प्रॉप्टेड टेस्ट डले हुए हैं, जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, आप इजीली सारे मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो ये थी कुछ स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी अपने टाइम पे और मैं अपनी 8000 रैंक से 1600 रैंक पे आया था इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए क्वेरी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसमें हमारे मेंटर्स आपको सारे डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आपको पर्सनली मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID मैंने दे रखा है, आप उसमें मेरे को टेक्स्ट करिए, मैं वहाँ पे आपको हेल्प कर दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्रेडिट आदर्श, साइनिंग ऑफ।